नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे डुरंड लाइन कहा जाता है और यह डुरंड लाइन पिछले कई दिनों से लगातार धधक रही है। इस डुरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता। इधर पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ तहरीक तालिबान के लड़ाके हैं जो लगातार पाकिस्तान के भीतर घुस रहे हैं। पहले खैबर पख्तूनवा के क्षेत्र में वो घुसे, वहां से पाकिस्तानी सेना को वहां से भागना पड़ा। उसके वीडियोज भी तहरीक तालिबान के लड़ाकों ने शेयर किए और अब एक और वीडियो इन्होंने शेयर किया है जो बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनवा के बाद अब तहरीक तालिबान के लड़ाके पंजाब में भी पहुंच चुके हैं। खुलेआम हथियारों के साथ मोटरसाइकिलों पर वो घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। सेना पाकिस्तान की यहां से भी भाग खड़ी हुई है और इतना ही नहीं, इस एक फ्रंट तो ये खुला हुआ ही है, दूसरा फ्रंट बलूचिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए खुल गया है। तो फिलहाल पाकिस्तान बहुत बुरी मुसीबत में है। जानेंगे कि ये लड़ाके तहरीक तालिबान के पंजाब के क्षेत्र तक आखिर पहुंच कैसे गए। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तानी फौज क्या घुटने टेक चुकी है, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो? घुटने टेकना नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने जब से पाक बना है पाकिस्तान, उन्होंने सिर्फ जूते ही खाए हैं, एक भी जंग जीता नहीं है। अब पता नहीं किस बात का मेडल लेके घूमते हैं। 3 लड़ाइयां भारत के साथ लड़ी, वहां पे हारे। उसके बाद देखिए कैसे पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं भाई। अब वहां कहानी क्या चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं जी। खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई चल रही थी, वहां टीटीपी के लड़ाके इन्हें रोज मार रहे थे, रोज पीट रहे थे। मैं पाकिस्तानी सरकार के आंकड़े देख रहा था, 656 पाकिस्तानी फौजियों की हत्या की है इन्होंने, तहरीक तालिबान ने। ये हाँ, और पाकिस्तान सरकार के ये आंकड़े हैं। कारगिल युद्ध में 900 कुछ मरे थे, उन्हीं के सरकार के आंकड़े के अनुसार। तो एक यहां पे युद्ध था और वहां पे रोज मार रहे हैं इनको, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो वीडियो आप जो दिखा रहे हैं ना, ये साउदर्न पंजाब का वीडियो है, पाकिस्तान का जो है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब में भी ये खुलेआम घूम रहे हैं। इसे लेकर वहां के जो इंटेलिजेंसिया है, वहां की सरकार क्या कह रही है पता है जी? कि आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तान सेना प्रमुख है, वो जानबूझकर तालिबानी लड़ाकों को या टीटीपी को पाकिस्तान में उत्पात करने दे रहा है, अपने लोगों को मरवा रहा है। क्यों? इसलिए कि थोड़ा इस वॉर को वो लार्ज स्केल का वॉर बनाना चाहता है। देखिए क्या है ना पाकिस्तान में कि वहां फौज का दबदबा खत्म हो रहा है और वहां के जो आम लोग हैं ना, वो फौज के खिलाफ अब आवाज उठाने लगे हैं। और फौज का महत्व कब बढ़ेगा? जब पाकिस्तान किसी न किसी जंग में रहेगा, जब लड़ाइयां होगी तब तो सेना का महत्व रहेगा ना समाज में। तो ये चाहता है कि पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक एक भीषण जंग हो जाए ताकि पाक फौज का महत्व बढ़े। और एक बात और समझिए, जब जब जंग होती है पाकिस्तानी सेना के अफसरों का इनकम बढ़ता है। कैसे? इनको दुबई में अरे जंगें होती है, खूब पैसा ये लेते हैं, कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है। इनको दुबई में फ्लैट्स भी लेने हैं, शॉपिंग मॉल्स भी बनाने हैं। अब इससे पहले वाले ने तो बना लिए, अब ये आसिफ मुनीर क्या करें? जब तक लड़ाइयां होगी नहीं, प्लेन उड़ेंगे नहीं, तब तक बाहर से हथियार मंगाएंगे नहीं, तो इनकी कमाई कैसे होगी? तो इसी बात को लेकर ये सारा कुछ हो रहा है। ये पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं, नहीं तो ऐसी मजाल कि पंजाब में इस तरह के टीटीपी लड़ाके घूमे और पाकिस्तानी फौज की रोज हत्या हो और रोज मार कुटाई उनकी हो और कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये चल रहा है। और मैं बता रहा हूं, वहां सिर्फ ऐसा नहीं कि वहां देखिए पूरे पाकिस्तान को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा बलूचिस्तान, चौथा खैबर पख्तूनख्वा और 5वां गिलगिट बाल्टिस्तान जिसे आप बोलते हैं, और पीओके वगैरह। वही तो गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में तो लड़ाई करनी नहीं है, क्योंकि पता है कि भारत के साथ लड़ेंगे तो बहुत जोरदार मार पिटाई होगी, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो उन्होंने एक छोटा सा ऐसा टारगेट देखा है कि जिसके साथ लड़ भी ले और बहुत ज्यादा मार पिटाई भी नहीं हो और फिर पैसे वैसे भी बन जाए। और इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान को चुना है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ इनकी लड़ाई तालिबान अफगान तालिबान के साथ, दूसरे टीटीपी के लड़ाके इनके घर में घुस के मार रहे हैं, तीसरे बलूचिस्तान वाले जो हैं, वो जो माजिद ब्रिगेड है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का, वो हर दिन इनके कुछ न कुछ सैनिकों को मार रहा है। चाइना ने अपने सारे काम बंद कर दिए वहां पे।
कहा कि बाप रे बाप, यहां जान थोड़ी ना देने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं ना। तो चाइना का पूरा कार्यक्रम वहां हॉल्ट पे है। अच्छा, जो ये आपने अब इनका ये है कि थोड़ा सा और एक्सेलरेट करेंगे इसे। जैसे क्या कुछ पंजाब में भी लोग मार दें। देखिए, जब खैबर जैसे पठान लोग मर रहे हैं अफगान बॉर्डर पे, तो इस्लामाबाद को बहुत फर्क नहीं पड़ता, या बलूच ये वाले इलाके मर रहे हैं कुछ, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लाहौर में मारे जाएं, पंजाब में मारे जाएं, तो थोड़ा बज़ होता है मीडिया में कि वो उसी तरह है कि जैसे अब कश्मीर में कोई मर रहा है या नॉर्थ ईस्ट में मर रहा है तो उतना ये नहीं होता। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई मारा गया ना, तो थोड़ा सा दिल्ली की मीडिया लगती है कि हाँ अब खतरा आ गया। अब जब पंजाब में मारे, तो पंजाब में जब मारे जाएंगे तो देश में चर्चा होगी, तो युद्ध छिड़ेगा तो सेना को फायदा है। असीम मुनीर का शुद्ध रूप से यही प्लान है। ठीक है, आपने 5 हिस्सों में पाकिस्तान पूरी बताया। दुनिया गिलगिट बाल्टिस्तान को अगर हटा दें, बाकी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा, ये क्या अब बंटने की कगार पर हैं? क्योंकि इस तरीके की मांग उठ रही है। दूसरी तरफ तालिबानियों के साथ साथ बलोचों ने भी दूसरा फ्रंट खोल दिया है, वो भी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले बोल रहे हैं। देखिए, वहां हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि कब अमेरिका और नाटो फौज है और ईरान पे हमला करे। अगर ईरान पे एक बार हमला किया ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे अफगानिस्तान पे हमला किया था तो हमने अपना जमीन दे दिया था कि हमारा एयरपोर्ट ले जाओ और अपने लड़ाकू विमान उतार लो और खूब मारो उनको। ये सोच रहे हैं कि जैसे ही वो आएंगे ना, तो अमेरिकी फौज को हम जगह देंगे या नाटो फौज को, और कुछ पैसे मिलेंगे, डॉलर, और हम अपना इस्तेमाल करने देंगे। हम तो बने ही इसलिए हैं, हमारे यहां इतने भिखारी और इतने भीखमंगे हैं कि सबके हाथ में बंदूक पकड़ा के कह देंगे कि चले जाओ ये मरने। अच्छा, तो अमेरिका को मुफ्त के लड़ाके मिल जाएंगे, हमें मुफ्त का पैसा मिल जाएगा, इस इंतजार में है। तब तक क्या करना है इनको कहना है कि देखो भाई, तालिबान भी बढ़ रहा है, वहां भी हमें मार रहा है, तो हम तो भाई बहुत जंग में उलझे हुए हैं, तो अब कम पैसे में नहीं मानेंगे, थोड़ा सा रेट बढ़ा दो अगर ये काम करना है तो। क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है, उसकी पूरी इकोनॉमी रेमिटेंस पे है, बाहर से पैसे मांग मांग के खाने वाले। कुछ दिनों तक सऊदी अरब देता रहा, अमेरिका देता रहा, फिर चाइना से लिया, अब ये सब बंद है। अब ये देखना कि अब कोई भीख भी नहीं दे रहा है, तो शांति रहेगी तो भीख मिलेगा नहीं। तो 2-4 बम हथगोले वगैरह गिराते रहो, ताकि दुनिया शांति कायम करने के नाम पे ही कुछ पैसे वैसे देते रहे, ताकि हमारा देश चलता रहे। इन्होंने एक फैक्ट्री नहीं लगाई जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने कुछ ऐसा दुनिया में प्रोड्यूस नहीं किया जो कि कहीं ये भेज के पैसे कमा सके। बस एक ही चीज एक्सपोर्ट करते हैं, वो जिहादी। अच्छा। और अरब में जाते हैं, सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हज के नाम पे, तो वहां पॉकेटमारी करना, चोरी करना। अगर पता है ना, छुप छुप के पाकिस्तानी जा रहे हैं यूरोप में, वहां जा रहे हैं तो ग्रूमिंग गैंग का नाम सुना है, तो यही है इनका, देखिए टोटल। और ये जो टीटीपी है ना, इनकी पंजाब में भी बजाने वाला है, याद रखिए। ये अगर वो पंजाब तक घुस जाता, फिर उसको पीछे कैसे खदेड़ेगा पाकिस्तान? लड़ाई होगी ना, कम से कम जम के लड़ाई होगी, सेना पैसे बनाएंगे, पाकिस्तान जाते लड़ने में उसको थोड़ी ना परवाह है। इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? में जाके बस मुझे लगता है कि डूरंड लाइन थोड़ा आगे पीछे घिसकेगा, आगे पीछे बाद में इसी पे समझौता होगा। हाँ, और यही मकसद ये देखिए, पाकिस्तान थोड़ा और छोटा हो जाएगा, क्या दिक्कत? अच्छा, पाकिस्तान छोटा हो जाएगा ऐसे। अच्छा, आप इस बात को नहीं मानते कि पाकिस्तान का वक्त आ गया खंड खंड होने का, 4 हिस्सों में बंटने का? देखिए, मैंने एक वीडियो में शायद आप ही के साथ कहा था कि सनातन में या गीता का ज्ञान है कि जिसने जन्म लिया है उसकी वो खत्म होगा। हाँ, तो पाकिस्तान ने जन्म लिया है 14 अगस्त 1947 को। सनातन हमेशा से था, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक बात जान जाइए, पाकिस्तान कोई देश है ही नहीं, वहां के लोग अब कह रहे हैं। बोला कि वो बलूच तो कभी हमारे थे ही नहीं, और जो पश्तून थे वो तो अफगानी थे। ठीक है। और सिंधी जो थे वो तो व्यापारी थे, भारत के साथ व्यापार करते थे। और पंजाबी तो जैसे थे वैसे हम रह जाएंगे, हम बड़े बड़े सुकून में थे। ये जिन्ना का जो प्रोजेक्ट था वो ठीक नहीं था, मुसलमान के नाम पे हमें अलग कर दिया और चारों तरफ से सिर्फ जूते ही खाए हैं, बाकी तो कुछ मिला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती कर रहे हैं तहरीक तालिबान के कुछ लड़ाके।
एयर स्ट्राइक चीन के अपना चीन को रहनुमा मानकर चीन के पक्ष में जाकर या जो भी कुछ बात रही, एयर स्ट्राइक तो उसमें कर दी, 20 लड़ाके तहरीक तालिबान के मार दिए, लेकिन फिलहाल मुश्किल में है पाकिस्तान बहुत ज्यादा। जी, चीन ने अपना हाथ खींच लिया पाकिस्तान से, आपको पता है कि नहीं? चीन अब ब्रिक्स समिट के बाद से भारत के साथ बातचीत कर रहा है। उसने अपना जो प्रोजेक्ट था ना ग्वादर वाला, वो कैंसिल कर दिया, बोला कि जितना खर्चा बैठा मेरा सब मान लिया कि डूब गया तुम्हारे यहाँ। अब हम वो चाबहार पोर्ट से जुड़ जाएंगे। भारत भी तैयार है, ईरान भी तैयार है, और अफगानिस्तान हमारे कॉन्फिडेंस में है, तो वो हमें ज्यादा सस्ता पड़ेगा, हम इन चुनौतियों को नहीं पालेंगे। अच्छा, मतलब नए नए चीजें पापा बनाए थे वो भी अब चले गए हैं, तो फिर से अनाथ पाकिस्तान हो गया है। दो फ्रंट से पाकिस्तान के ऊपर फिलहाल लड़ाई चल रही है, एक तरफ बलूचिस्तान से, एक तरफ तालिबान की तरफ से। देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि क्या डूरंड लाइन आगे पीछे खिसकती है, क्या पाकिस्तान छोटा होता है और इस लड़ाई का अंत क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में बंटने का होता है। पंकज जी, फिर से आपको धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।